हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या हाल चाल। मस्त एकदम से बढ़िया। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। जो भी लेक्चर पढ़ाए हैं उनमें कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी डाउट क्लियर करना है या कुछ भी तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और जो भी पढ़ा रहे हैं वो बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत यूजफुल हैं 11th के लिए, 12th के लिए, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या आगे बीएससी सेकेंड या थर्ड जो भी आएगा ये सब में यूज होता है। आईआईटी नीट उसके लिए भी बहुत यूजफुल है। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले क्या पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके टाइप, उसकी कंडीशन। और भी प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ओवरलैपिंग के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ये बनते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले आज हम लोगों को थोड़ा सा अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल, हिंदी में क्या कहते हैं, परमाणु कक्षक। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लोगों को पूरी तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड समझ में आएगा। तो पहले हम लोगों को आज टॉपिक पढ़ना पड़ेगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए बहुत मज़ा आएगा आज। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हिंदी में क्या कहते थे, परमाणु कक्षक। परमाणु कक्षक। अब तक जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, इस तरीके से बनाते थे कुछ स्ट्रक्चर। पॉजिटिव साइन बना देते थे, फिर उसके चारों ओर क्या बना देते थे, सेल्स बना देते थे। क्या बनाते हैं, सेल्स। इस तरीके से चाहे जितनी बना दो, जितनी जो पॉजिटिव होता था उसको क्या कह देते थे, न्यूक्लियस। क्या कह देते थे, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या कहलाती थी, सेल्स। क्या कहलाती थी, सेल्स। फर्स्ट सेल, इसे सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो इसमें क्या पॉइंट करके बिंदियाँ रख देते थे, पॉइंट करके क्या बिंदियाँ, यानी कि ये क्या हो जाते थे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 आते थे, पहले में 2 आते, फिर 8 आते, फिर 8 आते, इस तरीके से। तो ये इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता था। फिर बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन किस में रहते हैं, ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो ऑर्बिटल्स के बारे में, यानी कि कक्षक के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, परमाणु कक्षक के बारे में। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसमें है, क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते हैं, यानी कि कक्षकों में रहते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यानी कि इससे हमें क्या पता लग रहा है कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, ऑर्बिटल में, यानी कि ऑर्बिटल भी यहीं कहीं होंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल भी यहीं कहीं माने गए होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में क्या बता दिया गया, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस, ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहलाता है, परमाणु कक्षक कहलाता है। ठीक है, क्या बताएंगे, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, क्या कहलाता है, परमाणु कक्षक कहलाता है। द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर कोई पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं तो क्या बताओगे, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसको क्या कह देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह देते हैं। इंग्लिश में बताना है तो द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो क्या डिफिनेशन बता सकते हो, द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है, क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। न्यूक्लियस के चारों ओर का क्षेत्र, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर का यही तो क्षेत्र होगा, ये वाला, इतने में मान लिया इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर का ये थे जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यही रीजन क्या कहलाएगा, यही रीजन, यही क्षेत्र क्या कहलाएगा, यही रीजन क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल।
क्या लिख सकते हो, द रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electron is maximum known as atomic orbital. ठीक है, द रीजन इन स्पेस वेयर probability of finding electron is maximum known as atomic orbitals. न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होगी, क्या कहलाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई, समझ गए। कोई पूछे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, सीधे बता सकते हो, न्यूक्लियस के चारों ओर का क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या कह देते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे क्या बनाते थे, बॉक्स बनाते थे, उसमें डब्बे इस तरीके से भर देते थे इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉक्स क्या कहलाता था, ऑर्बिटल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बार बार गोला बनाएंगे, इसलिए बॉक्स की तरीके से रिप्रेजेंट कर देते आसानी के लिए। उसके बाद क्या पढ़ा था, अब पढ़ना है टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके बारे में पढ़ना है, टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणु कक्षकों के प्रकार। देखते हैं परमाणु कक्षक कितने प्रकार के होते हैं। कुछ 11th के बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा या कुछ भी, ठीक है। कुछ पुराने बच्चे हैं जो BSc फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो उनको पता होगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितने प्रकार के हो जाते हैं, 4 टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर 4 टाइप। कौन से हो जाएंगे, एक कहलाएगा s ऑर्बिटल, क्या कहलाता है, s ऑर्बिटल। दूसरा कहलाता है p ऑर्बिटल, तीसरा कहलाता है d ऑर्बिटल, क्या कहलाता है, d ऑर्बिटल। और चौथा कहलाता है f ऑर्बिटल, ठीक है। एक क्या कहलाता है s ऑर्बिटल, दूसरा क्या कहलाता है p ऑर्बिटल, तीसरा क्या कहलाता है d ऑर्बिटल, चौथा क्या कहलाता है f ऑर्बिटल। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब कोई पूछेगा s क्या है, p क्या है, d क्या है, f क्या है, इनका मतलब क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्या मीन है इनका। तो s का मतलब होता है शार्प, s का मीन्स क्या होता है, शार्प। p का मतलब होता है प्रिंसिपल, d का मतलब होता है डिफ्यूज्ड, f का मतलब होता है फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, ठीक है। एस का मतलब शार्प, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज्ड, एफ का मतलब फंडामेंटल। तो ये 4 प्रकार के ऑर्बिटल हो गए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। अब पहले हम लोग क्या पढ़ लें, एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल के बारे में जानकारी करें कि एस ऑर्बिटल के बारे में क्या होता है। देखिए क्या हेडिंग लगा लेंगे, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल मोस्टली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं, तो ये ऐसे लिखना सही नहीं, अधिकतर रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। तो सबसे सिंपल सी बात है, एस ऑर्बिटल है तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका शेप कैसा होगा, इसकी आकृति कैसी होगी। तो एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल, ऐसे बना सकते हो। एस ऑर्बिटल की का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल, बीच में न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के बारे में सबसे पहले क्या बताएंगे, एस ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप या एस ऑर्बिटल्स हैव स्फेरिकल शेप। एस कक्षकों का आकार गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार। देखो ये बना है, ठीक है। ऐसे और बना सकते हो, ऐसे और बना सकते हो। इस तरीके से। ये क्या हमारा न्यूक्लियस है, ये कौन सा है, 1s, 1s। ये क्या है, 2s, ये क्या है, 2s। और ये क्या है, 3s। यहाँ पे एक्सिस बना सकते हो, ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है y, ठीक है। और ये हमारा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप। और स्फेरिकल है यानी कि सब तरफ समान है, इसीलिए क्या कह देंगे, सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली, ठीक है।
तो क्या बताएंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, एस ऑर्बिटल हैव सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल के बारे में लिखने का आ रहा है या पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, एस ऑर्बिटल हैव सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप। एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, लेकिन हमने जो बोर्ड पे बनाया है वो क्या गोला है, 3D। गोला क्या होता है, 3D, जैसे बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, ये गोला हो गया। ये क्या बना है, ये तो चपटा हुआ है, यानी कि सर्किल हो गया। क्या है, सर्किल। स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाया, सर्कल, और बता क्या रहा है, स्फेरिकल। तो रियल में कैसा होता है, स्फेरिकल, ठीक है। लेकिन हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सर्किल से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से। जब भी कहीं पे बनाना तो क्या बनाएंगे, सर्किल बताएंगे, क्या स्फेयर बना है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है और रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, ठीक है। एस ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल शेप एंड रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। पहला पॉइंट समझ गए, क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्किल से। एस कक्षक का आकार गोलाकार होता है, इसे वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर देखो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से। अब कोई पूछे एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे बनाते थे बॉक्स, ठीक है। तो एस का एक बॉक्स बनाते थे, पी के और बनाते थे, तो एक बॉक्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते थे, 2। तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, एस ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर पूछे एस ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होती है, एस ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास बॉल है, गेंद रखी है, उसको रख दें, पूछा किस डायरेक्शन में जाएगा, बता सकते हो। अगर रोड पे कोई चीज़ रखी है, बाइक रखी है, कुछ भी रखी है, जिस तरफ उसका मुंह है तो कहोगे इधर जा सकता है या बैक साइड में जा सकता है, ठीक है, डायरेक्शन बता सकते हो। गोले की डायरेक्शन कैसे बताओगे, किधर जाएगा, पता ही नहीं, यानी कि एस ऑर्बिटल की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। क्या लिखेंगे, एस ऑर्बिटल हैज़ नो डायरेक्शन या नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है ये, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, यानी कि एस ऑर्बिटल की कोई भी दिशा नहीं होती है, ठीक है। फिर देखो मेन पॉइंट क्या है, ये देखो 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है। यानी कि 1s का साइज हमें क्या लग रहा, छोटा, 2s का साइज बड़ा, 3s का साइज और बड़ा, अगर 4s होगा तो उसका साइज और बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं, ये 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ये नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला वाला एस ऑर्बिटल है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी है, 1 है। दूसरा वाला ऑर्बिटल है, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तीसरा वाला ऑर्बिटल है, उसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रही है, एस ऑर्बिटल का साइज क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। शेप सबका सेम है, स्फेरिकल ही है, लेकिन साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या बताएंगे, कौन सा ऑर्बिटल बड़ा होगा, 1s से बड़ा, 2s होगा, 2s से बड़ा, 3s होगा, 3s से बड़ा, 4s होगा, 4s से बड़ा, 5s होगा। यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बढ़ेगी, एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इंक्रीज द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इंक्रीज द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल। जैसे जैसे एस ऑर्बिटल बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगी, एस ऑर्बिटल का साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, पॉइंट समझ लो फिर से एस ऑर्बिटल के बारे में, बस इतना सा सिंपल सा था। एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू बढ़ती है, एस ऑर्बिटल का साइज बढ़ता चला जाता है। और क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एस ऑर्बिटल हैज़ सिमेट्रिकली स्फेरिकल शेप, it is represented by circle, it has maximum 2 electron, it has non-directional, increase the value of principal quantum number, increase the size of s orbital। s कक्षक का आकार गोलाकार होता है, इसे वृत्त के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं होती है तथा मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने के साथ साथ एस कक्षक का आकार बढ़ता चला जाता है। बस इसमें इतना याद रखना, मेन याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन होते? 2। और ये पूछा जाए 1s से बड़ा 2s कौन बड़ा होगा, तो 2s बड़ा होगा, 2s से बड़ा 3s होगा, 3s से बड़ा 4s होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, अरे यार तुम 1 साल के थे तो छोटे थे, 2 साल के हुए तो बड़े हो गए, 3 साल के हुए और बड़े हो गए, ठीक है। तो पहले छोटे s ऑर्बिटल थे, बाद में बड़े s ऑर्बिटल हो गए और बड़े s ऑर्बिटल हो गए, अगर गोल हो तो, ठीक, समझ गए। अब देखो इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है हम लोगों का? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल, p कक्षक, p को क्या बताता है? प्रिंसिपल, ठीक है, p कक्षक। तो p कक्षक का आकार कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है। डंबल, कसरत करने वाला डंबल या डमरू। कैसे होता था डमरू? ऐसे देखो, डमरू जो बनाते थे वो कैसे बनाते थे, या डंबल बनाते थे, हम तो डमरू बना देंगे, डंबल छोड़ो, ऐसे ऐसे तो बनाते थे, बजाने के लिए बना लेते थे, एक इधर बजता था। अब इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दें, भाई साइंस पढ़ रहे हो तो कह रहे ये क्या चीज़ है, तो इसको मॉडिफाइड कर दिया थोड़ा सा, क्या कर दिया? ऐसे दिखा दिया, ऐसे, और इधर इस टाइप से, ऐसे, अच्छा लगे थोड़ा सा देखने में, इसको भी मॉडिफाइड करके ऐसे, इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया डंबल। सीधा बना लो, अगर तिरछा है हल्का सा, डंबल ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। ये मॉडिफाइड रूप है। ये क्या है? p ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? डंबल के आकार का होता है, यानी कि p ऑर्बिटल डमरू के आकार का होता है। ये एक पॉइंट दिखता है और ये 2 पत्तियां दिख रही हैं। ये जो पत्तियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? लोब। क्या कहते हैं? लोब। तो p ऑर्बिटल में कितने लोब हमें दिख रहे हैं? 2 लोब, 1 लोब, 2 लोब। ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं? नोडल पॉइंट। क्या कह देते हैं? नोडल पॉइंट, ठीक है। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहेंगे? लोब में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? लोब में। नोडल पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? 0। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 0 होती है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? लोब में। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बताएंगे? p ऑर्बिटल हैज़ डंबल शेप, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब separated by nodal point. p orbital has dumbbell shape, consist of 2 lobe separated by nodal point. Nodal point has 0 electron density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं? लोब में प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में कैसे बताओगे? p ऑर्बिटल का आकार डंबल के आकार का होता है, इसमें 2 लोब प्रेजेंट होते हैं और जो नोडल बिंदु के द्वारा अलग अलग रहते हैं, तथा नोडल बिंदु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। फिर देखो इसके टाइप भी होते हैं। इसके क्या होते हैं? टाइप भी होते हैं। टाइप ऑफ p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, ठीक है। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। एक कौन सा होता है? px, एक कौन सा होता है? py, और कौन सा होता है? pz। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल, यानी कि p ऑर्बिटल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। px में यहाँ पे x y z क्या होती है? एक्सिस होती है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ऐसा p ऑर्बिटल जिसके लोब x एक्सिस पर होंगे, ठीक है। ऐसा p ऑर्बिटल जिसके लोब x एक्सिस पर होंगे, क्या कह देंगे? px ऑर्बिटल। ऐसा p ऑर्बिटल जिसके लोब y एक्सिस पर होंगे, क्या कह देंगे? py ऑर्बिटल। ऐसा ऑर्बिटल जिसके लोब z एक्सिस पर होंगे, क्या कह देंगे? pz ऑर्बिटल। वह p कक्षक जिसके लोब x अक्ष पर होते हैं, px कक्षक कहलाता है। वह p कक्षक जिसके लोब y अक्ष पर होते हैं, py कक्षक कहलाता है। वह p कक्षक जिसके लोब z अक्ष पर होते हैं, pz कक्षक कहलाता है। कैसे बनाओगे? 3 एक्सिस होती हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया। अगर x पे हैं तो दोनों लोग किस पे रहेंगे? ऐसे, x पर। ये px हो गया, ठीक है। क्या हो गया? px। py कैसे बनाएंगे? यही लोग y पे बना दें, ये लोग किस पे बना दें? y पे बना दें,
ये एक्स है, ये जेड है, कोई भी मान सकते हो, तीनों एक्सेस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, किसी को भी कैसे रिप्रेजेंट। ये क्या हो गया, पी वाई हो गया। फिर देखो जो लोग अपने नोट्स बनाना चाहें वो कॉपी किताब लेके बैठा करें, जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लिया करें किसी भी तरीके से, चाहे नोट कर लें चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी करके अपने नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि यहाँ सुनोगे थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, तो उसको क्या करते रहा करो, नोट करते रहा करो। पी जेड है तो ये क्या होगा, पी जेड हो जाएगा ऐसे, ये है आपका पी जेड। ठीक है, समझ गए। पी एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे लो, पी वाई का मतलब वाई एक्सिस पर लो, पी जेड का मतलब जेड एक्सिस पर लो। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीन टाइप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके कुछ पॉइंट होते हैं। पी के कितने तीन टाइप हैं, तो पी को ऐसे लिखते थे, तीन खाने बनाते थे, ये होता पी एक्स, ये होता पी वाई, ये होता पी जेड। इसमें भी दो दो इलेक्ट्रॉन होते थे। तो कोई पूछे पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो सबको जोड़ के नहीं बता देंगे। ऑर्बिटल तो यही एक ही खाना होता ना, ये पूरा क्या कहलाता, सब सेल। पी सब सेल में 1 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल ले लेंगे उसमें मैक्सिमम कितने, तो चाहे पी ले लो, चाहे डी ले लो, चाहे एफ ले लो, चाहे एस ले लो, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर देखो ऐसे सुना होगा, एक होता 2p, एक होता 3p, एक होता 4p, एक होता 5p, ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं 2 3 4 5, ये भी क्या है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर। क्या है, प्रिंसिपल काउंटर नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो फिर से वही, अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो p ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल काउंटर नंबर, इंक्रीज द साइज ऑफ p ऑर्बिटल। ठीक, फिर देखो जो तीनों p ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी, शेप और साइज सब सेम होता है। अगर ऐसे बनाते हैं ऊपर से नीचे तो क्या बताते हैं, ऊपर की ओर एनर्जी बढ़ती है, यानी कि जो भी ऑर्बिटल ऊपर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं बनाते। यानी कि क्या बताएंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तीनों पी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा सेम होती है, शेप और साइज भी सेम होता है। ठीक है, तो तीनों पी ऑर्बिटल हैं, उनका शेप साइज एनर्जी सेम होता है, इसीलिए उनको क्या कहते थे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तीनों पी ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्या कहलाएंगे आपस में, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, फिर क्या बताया था, अगर n की वैल्यू बढ़ती है तो साइज बढ़ता चला जाता है। फिर आप लोग एक बात जानते हो, जो एक्सिस होती हैं, तीनों एक्सिस एक्स, वाई और जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपस में कितना एंगल बनाते हैं, 90। 90 का मतलब क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। यानी कि जो तीनों एक्सिस होती हैं वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 एंगल बनाते, तो जो तीनों पी ऑर्बिटल होंगे वो भी आपस में कितना एंगल बनाएंगे, 90। भाई एक्स है, वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90। ये दोनों जेड के साथ कितना बनाएंगे, 90। जेड वाला इसके साथ कितना, सब आपस में कितना बनाते, 90। तो तीनों पी ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये पॉइंट याद रखने हैं। पी ऑर्बिटल के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं उनका शेप, साइज, एनर्जी सेम होता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, डीजेनरेट। क्या कह देते हैं, डीजेनरेट। ये तीनों क्या होंगे, डीजेनरेट। क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो तीनों पी ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर क्या बताएंगे, जैसे 2p है, 3p है, 4p है। 2p है, 2p से ज़्यादा साइज किसका होगा, 3p का। 3p से ज़्यादा किसका होगा, 4p से। 4p से 5p। यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइज क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो एक जैसे क्या है, 2p है, फिर 3p है, फिर 4p है। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ रही। n क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। n क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा है। n क्या हो रहा, इंक्रीज। प्रिंसिपल काउंटर नंबर क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। तो p ऑर्बिटल का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, यानी कि 4p बड़ा होगा 3p से, 3p बड़ा होगा 2p से, ऐसे 5p इन तीनों से बड़ा होगा। ठीक है, फिर क्या बताया था, तीनों p ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 एंगल बनाते हैं। बाकी आपके बचे हैं d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल, वो अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो ये दोनों समझ में आ गए। अगर कोई परेशानी या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पढ़ाई करते रहें और अपने नोट्स बनाएं, नोट्स का रिवीजन करें रेगुलर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।